15 साल की उम्र में गुरुजी का साथ दिए, बम बलास्ट किए, जेल गए, दस्तावेज मेरे पास है, कितने लोग मर गया, कितने लोग इनकाउंटर हो गया, तो कब दोगे? ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। और यहाँ झारखंड राज्य तो बन गया, लेकिन यहाँ के राजनेताओं में जिस तरह से नैतिकता का प्रदर्शन करना चाहिए था, अभी तक नैतिकता का प्रदर्शन नहीं किया। आप मैया सम्मान योजना जब दे रहे हो 2500, तो उससे भी गया गुजरा है ये क्या? हेमंत का को दिलाए हैं वोट, सब सब्सिडी दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं हम लोग को कर रहा है। 2 साल से आप ठग रहे हैं लगातार। जब आंदोलन करते हैं तो एड निकाल देते हैं, और आप बोलते भी हैं कि आंदोलनकारी का बेटा है, और एड निकाल देते हैं कि डुगडुगी बजाने वाला भी आंदोलनकारी है। हमारे लाश को भी घर ले जाने की जरूरत नहीं है, यही जिंदा गाड़ देगा, हम लोग यहीं पर रह जाएंगे गुरुजी के बगल में। गुरुजी मरने वाले हैं, इसके जिंदे रहते सामान दो, जब नेमरा चल जाएगा तब तो सामान दोगे। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। झारखंड आंदोलनकारी महासभा का आज बापू वाटिका स्थित मोराबादी में 1 दिवसीय उपवास है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जितने भी लोग मौजूद है, ये सभी अलग अलग जगहों से आए हैं और झारखंड को अलग करने को लेकर के उस समय जो है आंदोलन में सभी लोग जुड़े थे और शिबू सोरेन के साथ झारखंड का अलग मांग को लेकर के इन्होंने आंदोलन किया था और इनको अलग से सम्मान देने की भी बात कही गई थी, लेकिन इनकी मांगे जो है आज तक पूरी नहीं हुई है, ना इन्हें कोई सम्मान मिला है। इनकी कुल 11 सूत्री मांगे हैं। आइए क्या मांगे हैं 11 सूत्रों में, कौन कौन से मांगे हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। केंद्रीय महासभा का आज 1 दिवसीय उपवास है। हमारे बीच मौजूद है राजू महतो जी। क्या क्या मांगे हैं आप? झारखंड अलग राज्य का निर्माण लंबे त्याग संघर्ष और कुर्बानी से हुआ है। और लता मंगेशकर एक गाना गाती थी, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। और यहाँ झारखंड राज्य तो बन गया, लेकिन यहाँ के राजनेताओं में जिस तरह से नैतिकता का प्रदर्शन करना चाहिए था, अभी तक नैतिकता का प्रदर्शन नहीं किया। हम लोग के साथ उत्तराखंड राज्य बना। उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 350 आंदोलनकारियों को पहले सम्मानित किया, तब मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया था। उन्होंने कहा कि इनके त्याग संघर्ष कुर्बानी से राज बना, तो पहले इनको सम्मानित करेंगे, उसके बाद में हम शपथ लेंगे। तो आज राज बना, राज बनने के बाद कई मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सब बनते जा रहे हैं, लेकिन उनमें अभी तक नैतिकता नहीं आया कि झारखंड आंदोलनकारियों को जो पहचान देना है, सम्मान देना है और व्यवस्थाओं का लाभ देना है, अभी तक पहचान भी नहीं हो पाया है, सम्मान भी नहीं मिला है और ना तो व्यवस्थाओं को कोई लाभ मिल रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि झारखंड आंदोलनकारियों को पहचान, सम्मान और व्यवस्थाओं का लाभ दे। इसको लेकर के हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952, जिसमें जेल जाने का कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग झारखंड आंदोलनकारियों को क्राइटेरिया बना दिया है कि जेल 6 महीना के लिए गया है, 2 साल के लिए गया है, तो उस तरह से पेंशन राशि तो निर्धारित किया गया है, जबकि आंदोलनकारी में कहीं पर जेल जाने का बात नहीं है, जो मूल कानून है उसमें, जिससे फ्रीडम फाइटरों का चयन किया गया है और उसी से हम लोग का भी चयन हो रहा है। तो हम लोग भी कहते हैं कि जिस तरह फ्रीडम फाइटरों का जिस तरह से व्यवस्था का लाभ और जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं आप दीजिए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक हम लोग झारखंड आंदोलनकारियों से न वार्ता हुआ, ना उस तरह से कोई काम हुआ। और लगातार हम लोग इसके लेकर के आंदोलन किए, मानव श्रृंखला बनाना हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, चाहे विधानसभा का घेराव हो, चाहे घेरा डेरा डालो करके 18 दिन तक उसमें बैठ गए। उसके बाद में भी लगातार आंदोलन सब प्रमंडल स्तर से भी हम लोग धरना प्रदर्शन सब होते रहा और विधानसभा में भी बात को उठवाने का हुआ, तो उसमें भी विधानसभा में भी बात उठा, लेकिन अभी तक शर्मनाक स्थिति बना है कि झारखंड आंदोलनकारियों के साथ वार्ता करना, नियमावली संशोधन करना और तय सीमा के अंदर में सभी आंदोलनकारियों को पहचान, सम्मान और व्यवस्थाओं का लाभ देना, लेकिन अभी तक नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज सामूहिक उपवास में बैठे हैं। इसके बाद में फिर हम लोग उठेंगे तो आमरण अनशन में बैठेंगे और अब जब तक हम लोग समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। आज सामूहिक उपवास में बैठे, सांकेतिक रूप से सरकार को बताने के लिए आए हैं कि अब तो करिए, 25 साल हो गया, पिछला सरकार आपका भी टर्म पूरा हो गया। आश्वासन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी उसमें संकल्प जारी किए थे कि प्रत्येक आंदोलनकारी को 30,000 इलाज के लिए मिलेगा, लेकिन आज तक मिला नहीं। दूसरा, हेमंत बाबू भी 2 बार बड़ा एड डाले कि आंदोलनकारियों को जो 5% क्षतिज आरक्षण और व्यवस्थाओं का बहुत सा लाभ देने का, लेकिन आज तक वो सब भी लाभ मिला नहीं है। तो दूसरा, और एक गुरुजी भी 2011 में एक चिट्ठी लिखे थे अर्जुन मुंडा को कि आपका झारखंड आंदोलनकारियों को, प्रत्येक आंदोलनकारी को 8,000 रुपये पेंशन, एक पक्का मकान, उनके अस्तित्व नियोजन, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, लेकिन आज तक गुरुजी का भी चिट्ठी कहाँ चला गया पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग बैठे हैं यहाँ सांकेतिक रूप से
सरकार को बताना चाहते हैं कि आप अविलंब करिए, और नहीं करिएगा तो फिर हम लोग का अगला आंदोलन चलेगा। 11 सूत्री मांग को लेकर आज उपवास में बैठे हैं, क्या बोलेंगे? बोलना क्या है, हम लोग जो लगातार 2 वर्षों से लड़ाई लड़ी रहे हैं, इस राज्य को जो निर्माण किए, जितना लोग देखिए सब राज्य को लड़ने वाला लोग है। और माने शिबू सोरेन का सब साथी लोग, सब साथी लोग हैं, सब साथी लोग हम साथी हो गए, हम तो जीजा जी हो जाएंगे वो। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग बैठे अपनी मांग के लिए हैं। आज हम लोग इसलिए आए हैं उपवास करने के लिए। और माननीय हेमंत सोरेन जी मेरा है, गुरुजी का बेटा है, जो बोलते हैं आंदोलनकारी का बेटा है, इसलिए आज जो है हम लोग आज उसको याद दिलाने के लिए आ गए हैं। हाँ, कि 2 साल से आप ठग रहे हैं लगातार, जब आंदोलन करते हैं तो एड निकाल देते हैं, और आप बोलते भी हैं कि आंदोलनकारी का बेटा है, और एड निकाल देते हैं कि डुगडुगी बजाने वाला भी आंदोलनकारी है ना। तो कथनी या करनी में क्या किए हैं विधायक लोग, जितना लोग तो सदन में खूब लोग बोला। हम टुंडी से आते हैं, भी आपका बगोदर तमाम विधायक लोग बोला, हमारा दीपक बिरुआ जी भी चाहे बस 1 नंबर आंदोलनकारी, आज मंत्री भी है, बोलते तो सब बोलते हैं। रविंद्र प्रसाद जो है विधानसभा अध्यक्ष है, वो भी बोले कि आंदोलनकारी हम भी, आंदोलनकारी की मांग होना चाहिए। तो कब होगा बाप भैया? हाँ, संज्ञान तो लो यार, कितना दिन ठकोगे? जो मर जाएंगे तब। 15 साल की उम्र में गुरुजी का साथ दिए, बम ब्लास्ट किए, जेल गए, दस्तावेज मेरे पास है, कितने लोग मर गया, कितने लोग इनकाउंटर हो गया। तो कब दोगे? जब वो मरने तो और मरिए रहा, अब हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे साला। गुरुजी मरने वाले हैं, इसके जिंदे रहते सामान दो, जब नेमरा चल जाएगा तब तो सामान दोगे। हैं? अरे तो क्या खिला दिया हेमंत बाबू को, समझ नहीं आ रहा इसको। हमको लग रहा नहीं, कामाख्या गए थे एक बार, हमारे बहू भी गए थे कल्पना सोरेन, अब उसका लगता है उसको मती मार दिया ना क्या। तो प्रक्रिया था, देखो सिस्टम होता है। हम लोग क्या है महात्मा गांधी, अहिंसा, हिंसा के लिए नहीं आए हम लोग, अहिंसा का पुजारी है। एक बार इसीलिए इसको बाबू अडेकम फिर हम लोग इसको याद दिला रहे हैं कि भाई आप ख्याल करो, अभी कैबिनेट आएगा, सत्र रहेगा, इसमें अभी नहीं करेगा तो तमाम 24 जिले के आंदोलनकारी हम लोग दिखा गए हैं, है ना। अमरता क्या नहीं करता है, हाँ? एक बार तो बम ब्लास्ट करके किसी तरह से अलग राज किए, अभी लास्ट मरने टाइम में फिर हम लोग रोड में उतरने चाह रहे, बोल सोच रहे हैं क्या फिर बम ब्लास्ट करें। एक वही नहीं कहा होता, अपने लिए लूटा गेरों में कम दम है, और किश्ती वहीं जो पानी कम है। तो घर का लड़का मुख्यमंत्री बनाए थे हेमंत सोरेन को, तो इस समय अब क्या आजमाने चाहते हैं, इसलिए फिर हमको याद दिलाने के लिए उपवास बैठे। अगली बार हम लोग आएंगे तो ऐसे नहीं उठेंगे। जब आप लोग आंदोलन में सब साथ रहे थे शिबू सोरेन की, तो याद दिलाने की बात ही नहीं है, वो उनके बेटे, उनको तो खुद ही पता है। पता है तो इसीलिए बोला उसको, हम लोग खिलाते नहीं है, घर का औरत लोग कुछ खिलाए था मोहनी, तो बोले ना कि गए थे कमरू कमछिया दौरा कर रहे थे, वो मंत्र मार दिया लोग, वहाँ तो भेड़ा बना लेता है लोग ना, वहाँ तो पूजा करने गए थे। हाँ, पूजा करने लोग जाता है, भेड़ा बना दिया। और लोग हम नाम किसको किसको गिना है, सब समझ रहे हैं लोग, और उसको इर्द गिर्द घूमने वाले भी सब समझ रहे हैं। लेकिन इस मांग को क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या सौदेना उनका नहीं जग रहा है, इसलिए नहीं जग रहा है। वो आंदोलनकारी नहीं है, वो आंदोलनकारी नहीं देने चाहता, लेकिन इनको तो सोचना चाहिए था। बोलते तो हैं, ऐसा थोड़ी है। गोवा गोलीकांड में गए बोले, इस बार ही गए खरसभा में बोले आंदोलनकारी के चुन चुन कर नौकरी देंगे। कहाँ दिया आपने भैया? टुंडी में कितना लोगों को दे दिया है? आप बरहेट में जहाँ जीतते हो, मेरी टूडू पैर छू कर बरहेट से जीतता ही, मेरी टूडू उनको सम्मान कहाँ दिए? पाकुड़ में कहाँ दिए? एक लिस्ट जना देता हम लोग सुन दे, कहीं नहीं मिला। इसलिए ये लोग हमेशा ठगने का काम करता है, राजनेताओं भी ठगने का काम किया है, समझे ना। ये लोग मस्त में है, झारखंड को मिला है, आंदोलनकारी कोई चिंता नहीं, तब लोग मान सम्मान मिल जाता है। इसीलिए मांग कहें कि गुरु जी जिंदा है, इसके जिंदा काल में दे दो तो आपका भी मान सम्मान रह जाएगा, गुरु जी का मान सम्मान रह जाएगा। तो क्या करें, इसलिए हम लोग फिर उपवास कर रहे हैं। इस माध्यम से हम लोग आज देने आए हैं कि अबरी बार आएंगे तो नहीं जाएंगे। देखिए कि 2 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। मेरा किशोर किस्कू नाम है, और झारखंड और महासभा का उपाध्यक्ष है, और झारखंड का वरिष्ठ नेता है जेएमएम का। हम लोगों की मांगे हैं 11 सूत्री मांग है, जिसमें आंदोलनकारियों का सारा सुविधा सन्निहित है। इस मांग में नियोजन, पेंशन और आपका प्लेस, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह, ये सारा चीज़ इसमें सन्निहित है। तो हम लोगों का आज झारखंड बने हुए 25वां साल चल रहा है। आप जानते हैं कि एक बच्चा यदि पैदा होता है
तो जवान कब होता है? 18 साल में। और 18 साल में झारखंड जवान होकर के बच्चे भी पैदा कर लिया, लेकिन अभी तक आंदोलनकारियों को किसी प्रकार की सुविधा देने का काम नहीं किया। मैंने हाशिए पर रखा है। आज आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी हमारे हाशिए पर है। हम लोगों का आज कोई ऐसा आंदोलन नहीं है संवैधानिक रूप से जो करना था, हम लोगों ने करके दिखाया। अभी तक इनके कानों में जू नहीं रहेगा। अब हम लोग आज 20 तारीख को सामूहिक उपवास रख करके सरकार को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि अब झारखंड आंदोलनकारी अंतिम स्थिति में आ गया है और उपवास करके अगले बार, इसके पहले हम लोगों ने कटोरा लेकर भीख मांगा है कि हम लोगों को सारी सुविधाएं दे दो। यही झारखंड सरकार के पास तो कटोरा खाली रह गया, कटोरे में कुछ आया नहीं। इसलिए आज सामूहिक उपवास हम लोग कर रहे हैं कि भाई भूखे हैं तो खाना दो। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ गए। आने वाली जो स्थिति बता रही है आंदोलनकारियों की, उसमें हम लोग आमरण अनशन में बैठ करके और फिर यहाँ से उठेंगे नहीं। हम लोग यहीं पर रह जाएंगे और यहीं पर सदगति हम लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं। हमारे लाश को भी घर ले जाने की जरूरत नहीं है, यही जिंदा गाड़ देगा। हम लोग यहीं पर रह जाएंगे गुरु जी के बगल में। ये हम लोगों का एक बड़ी संकल्प है। अच्छा, इन लोगों ने पेंशन भी यदि देने का काम किया कुछ आंदोलनकारियों को तो वो 3,500 पेंशन, तो 3,500 किस हिसाब से, वो भी अब हुआ है 3,500, शुरुआत हुई है पेंशन 3,000। किस हिसाब से दे रहे हो आप? आंदोलनकारी सब क्या मूर्ख लोग हैं क्या, जो झारखंड लेकर के आज आपको आप गद्दी पर बैठाया है, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है तुमको? तो मूर्ख नहीं है। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में मैं आजसू का फाउंडर मेंबर हूँ, शिव शंकर शर्मा, आजसू का फाउंडर मेंबर। मैंने अपने टाइम में, उस समय मैं पीजी कर रहा था। ऐसा किसी भी राज्य का इतिहास नहीं है कि झारखंड आज तक कुछ तो कहीं तो होते, कुछ नहीं होते तो टीचर तो होते, प्रोफेसर तो कहीं होते, लेकिन इस झारखंड के लिए हमने तिलांजलि दे दिया। नौकरी को 4 नौकरियां छोड़ी हमने, इंडियन एयरफोर्स में, सेना में, ये सारे में छोड़ा। हमारे डायरेक्टर थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, एक्स वाइस चांसलर ऑफ रांची यूनिवर्सिटी, वो हमारे डायरेक्टर रहे उस वक्त। हम लोगों ने झारखंड आंदोलन को गति देने का काम किया। हम लोगों ने असम में जाकर के उल्फा वाला से ट्रेनिंग लिया और तब आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने यहाँ आकर के किया। टीवी टावर बनाने का काम किया टाटा में, माननीय सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में। 72 घंटे की बंदी हम लोगों ने किया। उसको, उस आदमी को आज ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। पेंशन देने का काम जो किया इन्होंने, और राज्य में भी दे रहा है लोग, तो क्या पेंशन माने यही 3,000 रुपया। आप मैया सम्मान योजना जब दे रहे हो 2,500, तो उससे भी गया गुजरा है ये क्या? तो मैया सम्मान दो, तो बप्पा योजना भी दो, बप्पा सम्मान योजना भी तो दो। ये सब तुम्हारे बाप ही हैं।
हमारे बाप के साथ आंदोलन इन्होंने किया है, कोई दूसरा नहीं है। और यदि ये देना भी है तो उस दिन से दो जब से झारखंड अलग हुआ। जब से झारखंड आज अलग हुआ उस समय से आप पेंशन जोड़ करके दो। ये 15 से देने का क्या हिसाब है? 2015 से शुरुआत किया है देने का। अब बाकी क्या हुआ? मंत्रिमंडल का जब झारखंड बनी तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो मंत्रिमंडल का गठन 2001 में हुआ। आप 2001 से पेंशन दो, सारे आंदोलनकारियों का एक समान पेंशन दो, जेल की बाध्यता को हटाते हुए दो। यहाँ 1952 में 52 के तहत हम लोगों को पेंशन मुहैया कराया गया और स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाना चाहिए, चाहे वो राज्य अलग करे चाहे देश अलग करे। संविधान तो एक है, संविधान दो नहीं हो सकता। तो उसके तहत हम लोग डिमांड कर रहे हैं। तो हम लोगों को झारखंड सेनानी का एक दर्जा मिलना चाहिए, दर्जा देना होगा और सारे आंदोलनकारियों को नियोजन पेंशन जो कि इसमें सन्निहित है, इस मांग को पूरा करने का काम करे सरकार और अविलंब करे। नहीं तो हो सकता है कि इस बूढ़े हड्डी में भी फिर से जवानी की ताकत आ जाए तो फिर से ब्लास्ट शुरू हो सकता है। झारखंड सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तब क्या करेंगे? लगता है आपको कि आपकी बातें वो सुनेंगे? अभी तक तो नहीं सुने, इसीलिए तो हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं, सुलझाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि भाई हमारी भी मांगों को सुनो, हमारी भी बातों को सुनो। है? लेकिन ये लोग सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, आज तक नहीं सुना। है? इनका कहना है आई हैव नॉट अबाउट सेंस एनीथिंग, कुछ नहीं जान रहे हैं आपके बारे में। क्या आप उनके पास गए थे बात करने के लिए? हेमंत सोरेन जी के पास गए? हम लोगों ने तो बहुत कोशिश किया। आप टाइम दोगे तब तो। बात भी नहीं सुनना चाहते हैं और बात भी नहीं करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि आज के डेट में ही आप फिक्स करो वार्ता करने का टाइम। अब जब बुलाओगे हम लोग आपके पास हाजिर होंगे। क्या इज्जत है तो क्यों बैठते हम लोग यहाँ बैठने का मकसद क्या था? हम गलत है तो आप देख ही रहे हैं, जो स्थिति बता रहे हैं वो तो आपके सामने है, और गलत वो है तो उनको आप जाकर पूछ लीजिए। मैं अपनी स्थिति बता सकता हूँ, उनकी स्थिति क्या है वो तो वो जान। मैं अपनी स्थिति का बखान इन सारे आंदोलनकारियों के सामने किया। सरकार कुल मिलाकर हम लोगों को अनदेखा कर रही है और आज के डेट में झारखंड के तमाम आंदोलनकारी, सारे आंदोलनकारी हाशिए पर हैं। मैं मांग करता हूं झारखंड सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन से, कि अभी भी समय है। कितने तो चले गए, कितने इनकाउंटर हो गए, कितने मर गए, कितने विकलांग हैं जो कि यहाँ मौजूद नहीं हो पाए हैं अभी तक। हम लोग सही सलामत हैं इसलिए मौजूद हैं। तो अभी भी समय है कि आप ये दे करके, इनको बुला करके, वार्ता करके और इन सारी सुविधाओं को देने का काम करें। धन्यवाद। हम लोग मान सम्मान मिलना चाहिए। इतना दिन हो गया और आधा लोग मर गए, गुजर गए, सब कुछ, और कितना अथी हो गए, परेशान हो गया है सब कुछ जा के, और अभी तक मान सम्मान भी नहीं मिल रहा, ना पेंशन भी नहीं मिल रहा है, और आधा आधी सब तो है ही नहीं है। हम लोग भी नहीं सकते हैं चलने बुलने भी, तो क्या करेंगे? हमको मान सम्मान नहीं देंगे तो कैसे रहेंगे? और मकान भी मिलना चाहिए।
आप लोग गुरुजी जो शिबू सोरेन हैं उनके आंदोलन में आप लोग साथ थे? साथ थे, साथ उनके थे। बेटे हेमंत सोरेन अभी मौजूदा सरकार में अभी वो मौजूद हैं, आप लोग के बेटे हैं वो, क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे, हमको दिलाइए जो, हमको दिलाइए। शिबू के साथ में थे, काय लोग घायल हुए, काय लोग अथी हुए बम बारूद से भाग भाग के इधर उधर से, तो अभी तो देना चाहिए जो। और वही कह के हेमंत का वो को दिलाए हैं वोट, सब सब्जी दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं हम लोग को कर रहा है। आप लोग कभी मिले उनसे? मिले हैं भी, कभी मिल करके बात किए कि हम लोग को पेंशन नहीं मिल रहा, हम लोग आंदोलनकारी रहे हैं, साथ में रहे हैं आंदोलन के दौरान, हम लोग का क्या मांग है, जो मांग है 11 सूत्री मांग, वो आप कभी लेकर के उनके पास गए? अभी तो साथ में नहीं गया है, लेकिन साथी सब गया है। साथी लोग गए? हाँ, साथी लोग गया है। क्या बोले? क्या बोलेगा कि देंगे तो बोलता था, हाँ। और अभी तक देवे नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए, आंदोलन में जब साथ थे उसका आपको फायदा अभी एक कुछ भी नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, पेंशन उसन कुछ मिलता है आपको? पेंशन तो हम लोग विधवा हो गए तो क्या तो करेंगे। विधवा पेंशन मिलता होगा? विधवा जो 1,000 मिल रहा है, मिल रहा है। उतने ही उनमें उतना में घर कहाँ से चलेगा। और विधवा भी हो गया है, और बाल बच्चा को भी पढ़ाने नहीं सक रहे हैं, मकान भी बनाने नहीं सक रहे हैं, क्या करेंगे। कच्चा मकान है आपका? कच्चा मकान अबू आवास योजना नहीं मिला? नहीं मिला है, घर भर के तो नहीं मिला है, तो क्या करेंगे। खाली फॉर्म भर के भर रहे हैं, पूछे नहीं कि क्या हुआ मेरा फॉर्म का? कैसे में नहीं मिलता है उसको भी नहीं जान रहे हैं, तो क्या करेंगे। देने का तो दे रहे हैं जो, दे रहे हैं, तो आपको नहीं मिला है तो आप कारण पता कीजिएगा ना वहाँ जाके जहाँ फॉर्म भरने जाते हैं। फार्म भरने तो गए हैं, है बोलेगा तो देने का देवे नहीं घालता, कैसे कैसे करके अथी कर देता है, तो क्या करेंगे। इसलिए जो हम लोग अथी बहुत लाचार में हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग सिमडेगा से आए हैं। सिमडेगा से आए हैं? सिमडेगा से आए हैं। सिमडेगा जिले से आए हैं। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि शिबू सोरेन के आंदोलन के समय जब झारखंड अलग राज्य की मांग कर रहे थे, उस दौरान जो है शिबू सोरेन के साथ सभी लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, और उनकी जो मांग है 11 सूत्री मांग, वो कब से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। और इनको जो है विधवा पेंशन मिलता है, लेकिन 1,000 में कहते हैं कि 1,000 में क्या होगा, बाल बच्चे को ना पढ़ा पाए अच्छे से और ना अपना घर बना पाए। देखिए ऐसी स्थिति है। दीदी, आपको पेंशन मिलता है विधवा वाला? मिलता है, मैं विधवा। 1,000 मिलता है। 1,000। कहाँ से आए हैं आप? सिमडेगा से। सिमडेगा से इतना दूर आए हैं, बताइए क्या मांग कर रहे हैं? आंदोलनकारी हम लोग हैं, हम लोग को जो मिलना था वो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। कितने साल से मांग रहे हैं? 2001 से मांग कर रहे हैं। एक से मांग कर रहे हैं। कुछ नहीं मिला उस समय? कुछ नहीं मिला अभी तक। तो आप लोग कभी किसी नेता मंत्री से मिले, बात किए? किए हैं, गए थे। तो क्या बोले? देंगे तो बोलते हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहे। क्या नाम हो दीदी आपका? मंजुला बरला। कहाँ से आए हैं दादी? लापुंग थाना। लापुंग थाना। क्या मांग लेके पहुँचे हैं आज यहाँ पे? मैं तो बोल को नहीं जानबो, का बोल मैं बोले नहीं जानबो मियाँ। अच्छा, ये बताइए, पेंशन मिला आपको? नहीं, नहीं मिल रहा है। नहीं। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा है? कहाँ मोर बनिए नखे तो कहाँ से मिली। नहीं बना है विधवा पेंशन वाला? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए हाँ, दादी लोग हैं। कहाँ से पहुँचे दादी? कोइसरा से। कोइसरा से। अच्छा, आप लोग जो मांग कर रहे हैं 11 सूत्री मांग और पेंशन को लेकर के, आप लोग कब से नहीं दिया जा रहा है? देवे नहीं कर रहे हैं तो कभी का नहीं करें? मिला है? नहीं, अपन आदमी भी न खाएं, अपन आदमी रहे वो भी नहीं अथी कर रहे हैं। से खान से नहीं मिल, कुछ नहीं बन न। आप कहाँ से बोले? कोइसरा। आप कहाँ से दादी? कोलेबिरा। कोलेबिरा से आए हैं। हाँ, अच्छा, क्या मांग लेके आए हैं? झारखंड आंदोलन को ही मांग लिए हैं आज। झारखंड जब अलग हो रहा था उस समय आप लोग साथ में थे। अभी जो मांग है 11 सूत्री मांग, उसको लेकर यहाँ धरने पे बैठे हैं, उपवास पे बैठे हैं, तो आप लोग को क्या पेंशन नहीं मिल रही? नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है अभी तक, एक शुरू से नहीं मिला है। कभी बात किए हैं हेमंत सोरेन जी से? भेंट भी तो नहीं हुआ है, कैसे बात करेंगे आज, इसीलिए तो आए हैं। इसीलिए हाँ,
ताकि मिले। मिले 1000 जो पेंशन मिलता वो नहीं मिला है? नहीं मिलता है, नहीं आपको मिला है दादी? मिलत रहा कि इसके नहीं मिले 1000 रुपया मिलता था आपको? हाँ 1000 मिल रहा है तरीका नहीं मिला था मिलबे कितना महीना से नहीं मिला है? 4-5 महीना 4-5 महीने से नहीं मिला नहीं है। मिला। कहाँ से आए हैं आप? हमारे लपुंग थाना दरमी टोली से पेंशन मिल रहा है कि नहीं? मिलत रहे पर नहीं मिल है खन ढेर दिन से नहीं बहुत दिन कैसे से नहीं मिला? नहीं मिलत रहे तो लेखन नहीं मिलत